Myself Dr. Ankur Shukla. Now the topic is communicable disease or community disease. These are the disease which infect the community. ऐसी बीमारियां जो हमारे समुदाय को रोगग्रस्त करती हैं, ऐसी डिजीजेज जो एक व्यक्ति से जो लाक्षणिक और अलाक्षणिक मीन्स क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल कोई भी हो सकता है, वो व्यक्ति उस व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलती हैं, ऐसी बीमारियां कम्युनिकेबल डिजीज कहलाती हैं। ये किसी एजेंट के द्वारा या उनके द्वारा उत्पाद जो आपके टॉक्सिक पदार्थ होते हैं उनके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कम्युनिकेट कर जाती हैं, आगे बढ़ जाती हैं, संक्रामक बीमारियां कहलाती हैं। इन संक्रामक बीमारियों में होता क्या है कि पोलियो, खसरा, कुकर खांसी, ट्यूबरकुलोसिस, दिस ऑल आर द कम्युनिकेबल डिजीजेस। ये बीमारियां एक रोगी व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को रोगी करने का जो तरीका है, एजेंट्स के माध्यम से, एंटीजन्स के माध्यम से, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस आदि के माध्यम से एक दूसरे में फैल जाते हैं। इसके विपरीत ऐसी बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती, उनको हम लोग नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस या असंक्रामक बीमारियां कहलाती हैं। जैसे कैंसर है, जैसे हार्ट अटैक है, डायबिटीज है, ये कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, ये सामुदायिक डिजीज नहीं है, ये हर जगह पे पाई जाती हैं और इससे फैलने का खतरा नहीं होता। तो स्टूडेंट्स, दीज आर द कम्युनिकेबल डिजीजेज विच आर जो आपकी स्प्रेड होती हैं विद द हेल्प ऑफ एजेंट्स, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, जर्म्स, ऑल ऑफ यू। सो संक्रामक बीमारियां, सबसे पहले हम लोग असेसमेंट करते हैं कि किस तरीके से कि ये आपकी कम्युनिकेबल डिजीज है कि नहीं है। तो सबसे पहले कम्युनिकेबल डिजीज के असेसमेंट के लिए तीन टेक्निक्स होती हैं जिनको हम लोग यूज करते हैं। नंबर 1 टेक्निक, हिस्ट्री टेकिंग। व्हाट इज हिस्ट्री टेकिंग? हिस्ट्री टेकिंग मीन्स आपकी हिस्ट्री, आपका आइडेंटिफिकेशन डाटा क्या है, आपका आइडेंटिफिकेशन डेटा क्या है, आपकी कोई प्रीवियस हिस्ट्री तो नहीं है इस बीमारी के लिए, कोई पास्ट जो आपका पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री हो कि पहले आपने कोई बीमारी रही हो, पहले आपने कोई ऑपरेशन कराया हो। इन सब बीमारियों को पास्ट हिस्ट्री में लेते हैं। प्रेजेंट हिस्ट्री, इस समय पर्सनल जो इसमें प्रेजेंट में कौन कौन सी बीमारियां आपके शरीर में जिससे आप रोगग्रस्त हैं, इसके बारे में हम लोग पता करते हैं। तो ये प्रेजेंट हिस्ट्री कहलाती है। उसके बाद हम लोग अपना जो ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री लेते हैं, आपकी व्यवसायिक अवस्था क्या है, इकोनॉमिकल हिस्ट्री लेते हैं, आपकी आर्थिक स्थिति क्या है कि आपके किस तरीके से इलाज आपका महंगा सस्ता, ठीक है, आप किस तरीके का इलाज अफोर्डेबल है आपके लिए, इस चीज़ के बारे में हम लोग बात करते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि शारीरिक फिजिकल एग्जामिनेशन। व्हाट इज फिजिकल एग्जामिनेशन? फिजिकल एग्जामिनेशन का मतलब होता है भौतिक परीक्षण। यू ऑल आर नो, क्योंकि आप लोग मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, कि देयर आर 4 टेक्निक्स फॉर फिजिकल एग्जामिनेशन। द फर्स्ट वन इज पैल्पेशन, ऑस्कल्टेशन, परक्यूशन और एग्जामिनेशन। फिर से हम लोग बात करते हैं एग्जामिनेशन, पैल्पेशन, परक्यूशन और ऑस्कल्टेशन। इसके बारे में पिछले चैप्टर्स में आपको बताया जा चुका है कि एग्जामिनेशन क्या होता है, राइट, पैल्पेशन क्या होते हैं, उसके बाद परक्यूशन क्या होता है और ऑस्कल्टेशन क्या होता है। तो इस चीज़ के बारे में बाद में बताया जाएगा। उसके बाद हम लोग तीसरा जो हम लोगों का एक पॉइंट आता है कि डायग्नोस्टिक टेस्ट, हाउ वी इन्वेस्टिगेट द कम्युनिकेबल डिजीज। हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज को किस तरीके से इन्वेस्टिगेट करते हैं, हम लोग किस तरीके से इन्वेस्टिगेट करते हैं कि इस व्यक्ति में ये कम्युनिकेबल डिजीज है, राइट। जैसे इस समय कोरोना चल रहा है तो कोरोना के लिए कोरोना टेस्ट होते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कोरोना के लिए अगर हम लोग बात करते हैं तो CBC कराते हैं। CBC का मतलब होता है ब्लड पिक्चर, पूरी ब्लड पिक्चर क्लियर हो जाती है। उसके बाद CRP कराते हैं। इसमें आपका सीरम रिएक्टिव प्रोटीन जो आपकी होती है उसका रिएक्शन देते हैं। अगर वो बढ़ी हुई आ रही होती है तो इसका मतलब दिस इंडिकेट द पेशेंट विल अफेक्टेड विद कोरोना। सो नेक्स्ट वन इज
जो आपकी डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं, इसमें हम लोग कई तरीके के टेस्ट, ब्लड टेस्ट करते हैं, यूरिन एग्जामिनेशन करते हैं, सीरम टेस्ट करते हैं, ठीक है ना, और आपका एक्सरेज करते हैं। तो इस तरीके के जो टेस्ट होते हैं ये आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट में आ जाते हैं। अब ये कम्युनिकेशन डिजीज जो आपकी कम्युनिकेबल डिजीज है, ये किस तरीके से फैलती है, इसका संचरण कैसा है, राइट, ये स्प्रेड कैसे होती है सोसाइटी में, इसके बारे में एक बार हम लोग बात करेंगे। तो इसके बारे में बात करने के लिए इसका जो संक्रमण स्प्रेड है उसका किस तरीके से होता है, नंबर एक आपका स्वयं मानव, मैन हिमसेल्फ, राइट, खुद व्यक्ति इसका संचरण करता है। एक व्यक्ति के अंदर जो एंटीजन प्रवेश कर जाते हैं विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपलेट्स, उसकी सांसों से, उसके द्वारा बोलने से जो ड्रॉपलेट्स उछलते हैं उसकी वजह से, उसके जो एक्सक्रीशंस आते हैं, जो सिक्रीशंस होते हैं, जैसे आपका नाक है, जैसे यूरिन है, स्टूल है, इसके माध्यम से एक व्यक्ति, या ब्लड है, ब्लड की सैंपलिंग ली, उसकी सिरिंज उसके में चली गई, तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये संक्रमण। तो इसका मतलब है कि संक्रमण का एक कारण स्वयं मानव खुद है। मैन हिमसेल्फ द रीजन फॉर द स्प्रेड दिस डिजीज, राइट। सो नेक्स्ट वन इज एनिमल्स। एनिमल्स भी एक संक्रमण का एक माध्यम होते हैं। एनिमल्स किसी चीज़ को खाते हैं और दूसरी जगह पे वहाँ पे जाके इसको छोड़ देते हैं। जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और जर्म्स हैं वो एनिमल्स के साथ में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर जाते हैं। वहाँ पे दूसरा जानवर आता है या वहाँ पे दूसरा आदमी आता है, उस वायरस, बैक्टीरिया, जर्म्स एंड फंगस से या एजेंट से ग्रसित हो जाता है और उसको संक्रामक बीमारियाँ लग जाती हैं। तीसरा जो मामला है इंसेक्ट से, जो कीट पतंगे हैं, एक जगह से उछल के दूसरी जगह पे चले जाते हैं, एक फ्रूट्स पे बैठ के दूसरे, जैसे आपकी हाउस फ्लाइज होते हैं, मक्खियाँ होती हैं, मक्खियाँ एक खाने पे बैठी, उस खाने से दूषित खाना था, दूषित खाने से सही खाने पे बैठ गई, तो जो व्यक्ति ने वो खाना खाया वो उस मर्ज से ग्रसित हो गया। तो तीसरा आपका आता है इंसेक्ट। इंसेक्ट से भी कम्युनिकेबल डिजीजेज फैलती हैं। नेक्स्ट वन आपका आता है सॉइल। सॉइल मीन्स मृदा। इसमें क्या होता है, जो मिट्टी होती है, यहाँ पे जो एक इन्फेक्टेड पर्सन है वहाँ पे स्टूल पास करेगा, वहाँ पे अपने सिक्रीशंस फेंकेगा और उस मिट्टी से जो दूसरी चीज़ें हैं, दूसरा हमारा फूड है, दूसरा व्यक्ति है, दूसरा होस्ट है, जब उस मृदा से सॉइल के संपर्क में आता है तो ये बीमारियाँ उसको लग जाती हैं। सो स्टूडेंट्स, चौथा हमारा जो वो है आपका, वो भोजन है। भोजन अपने आप में एक ऐसा कारक है जो कम्युनिकेबल डिजीज फैलाता है। जैसे कि फूड पॉइजनिंग है, एक व्यक्ति ने आपका किया, वो व्यक्ति उसमें बैक्टीरिया, वायरस, फंगस ये आपके बन गए और उस फूड से वो ग्रसित हो गया और उसने दूसरे को ग्रसित कर दिया। तो फूड इज ऑल्सो द मीडियम फॉर द स्प्रेडेशन ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीज। फूड एक कम्युनिकेबल डिजीज को स्प्रेड करने का फूड भी एक माध्यम है। उसके बाद आपका वाटर आता है। वाटर इज द मोस्ट पॉपुलर स्प्रेडर फॉर कम्युनिकेबल डिजीज। पानी जो होता है आप जानते हैं कि पानी एक जगह से दूसरी जगह जाता है। पानी में ऑलरेडी बैक्टीरिया, वायरस होते हैं, इसी तरीके से उसमें प्रिजर्व हो जाते हैं और प्रिजर्व करके वाटर को दूषित कर देते हैं। उसके बाद वो पानी जब मैल लेता है तो वो कम्युनिटी में पूरा स्प्रेड कर जाती है वो बीमारी, क्योंकि पानी पूरी कम्युनिटी में एक सा बह रहा होता है, राइट। सो वाटर इज ऑल्सो द मीडियम फॉर द कम्युनिकेबल स्प्रेडेशन। कम्युनिकेबल स्प्रेडेशन के लिए दिस इज ऑल्सो अ मीडियम, दिस इज ऑल्सो एजेंट फॉर द कम्युनिकेबल डिजीज। सो स्टूडेंट्स, आपको बताया कि मैन हिमसेल्फ, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, सॉइल्स एंड फूड वाटर आर द एजेंट्स फॉर कम्युनिकेबल डिजीजेस। नेक्स्ट वन इज, अब इसमें आपका जो बात आती है कि इसका एक बार हम लोग देखते हैं, जानवर जो होते हैं आपके, मैन हिमसेल्फ जो आपके होते हैं, ठीक है, मानव खुद होता है और आपका प्रत्यक्ष संचरण किस तरीके से इसका स्प्रेडेशन होता है, और उसके बाद कीट, सॉइल, इस तरीके से हम लोग अगर देखते हैं तो संक्रमण के स्रोत और भंडार, रोग संक्रमण के तरीके और जो होस्ट जो होता है, सेंसिटिव होस्ट, ये जो आपका मेन कैंडिडेट है जो इसको कम्युनिकेबल डिजीज को
क्या कर रहा है, ले रहा है। तो सबसे पहले जानवर संक्रमण का स्रोत जहाँ पे होगा, जहाँ पे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस ये सब घूम रहे होंगे, वहाँ से जानवर जब गुजरेगा, जानवर जब उस चीज़ को टच करेगा, आदमी जब उससे गुजरेगा, आदमी उसको टच करेगा, कीट पतंगे जब उसके ऊपर बैठेंगे, या सॉइल उस जगह पे आपकी होगी, तो वो क्या करते हैं, या भोजन उस जगह से आपका आ रहा होगा, या जो वाटर वहाँ से होके गुजर रहा होगा, ठीक है। तो ये सब जो आपके एजेंट्स हैं, जब ये संक्रमण के स्रोत या भंडार से होकर गुजरेंगे, अफेक्टेड होंगे, तो ये आपका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सोसाइटी में फैल जाएंगे, ठीक है। और अगर आपका जो होस्ट होगा, आप लोग देख रहे होंगे कि 50 लोगों को कोरोना हो रहा है, मर एक आदमी रहा है, 150 लोग उसी कम्युनिटी में रह रहे हैं, लेकिन 10 लोगों को कोरोना हो रहा है, राइट। तो ये क्या है, जो संवेदनशील होस्ट होता है, जो सेंसिटिव होस्ट है, जिसके अंदर इम्यूनिटी की कमी है, ये बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, जर्म्स जाकर वहाँ पर अपना एक कब्जा कर लेते हैं और बीमारी फैला देते हैं। उसके बाद ये आपका रोग संक्रमण की प्रक्रिया के जो घटक होते हैं, कारक जो आपके होते हैं, 2 होते हैं। नंबर 1 आपका सोर्स फॉर द, जो आपका सोर्स होता है उसका। नंबर 2 आपका होता है मोड ऑफ द डिजीज ट्रांसमिशन, तरीका क्या है। और उसके बाद आपका संवेदनशील सेंसिटिव जो आपका होस्ट जो होता है। तो 3 चीज़ें डिपेंड करती हैं कैसे कोई रोग सोसाइटी में फैल जाता है, कम्युनिटी में फैल जाता है। तो देयर आर 3 थिंग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। नंबर 1 जो आपका है कि जो स्रोत और भंडार उसका उपस्थित होना जरूरी है। रोग जो आपका मोड ऑफ ट्रांसमिशन किस तरीके से फैल रहा है इसके ऊपर डिपेंड करता है। और तीसरा, अगर आपका होस्ट जो है वो संवेदनशील है तो आगे ये रोग बढ़ेगा, संवेदनशील नहीं है तो रोग वहीं पे रुक जाएगा। सो स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने देखा कि कम्युनिकेशन जो केवल डिजीज है, संक्रामक बीमारियां हैं, किस तरीके से कौन कौन से उसके मोड्स होते हैं, जिन मोड्स की सहायता से हम लोग संक्रामक बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। अब संक्रमण के तरीके कौन कौन से हैं, तो हमने बोला कि मोड ऑफ स्प्रेडेशन, व्हाट्स द टेक्निक्स और व्हाट्स द मोड्स बाय विच दीज इन्फेक्शंस स्प्रेड। नंबर 1 इज डायरेक्ट जो आपका ट्रांसमिशन होता है उसको हम लोग प्रत्यक्ष संक्रमण बोलते हैं, और इनडायरेक्ट जो आपका होता है ट्रांसमिशन इसको हम लोग अप्रत्यक्ष संक्रमण बोलते हैं। तो इसके आप मोड ऑफ ट्रांसमिशन में आप देख सकते हैं, एक आपका प्रत्यक्ष जिसको हम लोग डायरेक्ट बोल देते हैं, और अप्रत्यक्ष जिसको हम लोग इनडायरेक्ट बोल देते हैं। प्रत्यक्ष में सबसे पहले आपका आता है प्रत्यक्ष संपर्क, मतलब कि डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कैसे होता है, डायरेक्ट जो प्रत्यक्ष संक्रमण होता है, जो जहाँ पे बैक्टीरिया, वायरस, जो भी एजेंट्स हैं वहाँ पे मौजूद हैं, वहाँ पे व्यक्ति स्वयं उससे अफेक्टेड हो जाए, मतलब कि जहाँ पे भंडार है इसका संक्रमण का, व्यक्ति वहाँ डायरेक्ट जाके उससे इन्फेक्टेड हो जाए, तो ये हम लोग प्रत्यक्ष संक्रमण कहलाएगा, ठीक है। इसमें नंबर 1 आपका है प्रत्यक्ष संपर्क, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। व्हाट द मीन्स ऑफ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, जैसे हम लोग सेक्सुअल रिलेशंस जब होते हैं तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो जाता है। किसिंग जो होती है आपकी, ठीक है ना, किस करने से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो जाता है, हाथ मिलाने से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो जाता है। तो जब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में व्यक्ति एक दूसरे के आता है तो इसमें आपका प्रत्यक्ष संपर्क से आपका कम्युनिकेशन डिजीज जो आपकी फैल जाती है, एक रोग दूसरे व्यक्ति में चला जाता है। नंबर 2 आपका होता है बिंदु संक्रमण, जिसको हम लोग बोलते हैं ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस। ड्रॉपलेट मीन्स पानी की छोटी छोटी बूंदों के द्वारा। व्हाट आर द पानी, पानी का मीन्स अंदर से निकलने वाले सिक्रीशंस, थूक से, सलाइवा से जो सिक्रीशंस निकल रहे हैं वो बोलने से, खांसने से, छींकने से, थूकने से, ठीक है ना, ये दूसरे व्यक्ति में चले जाते हैं, जिससे कि एक व्यक्ति से रोग दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है, ठीक है। तो अब इसके बीच में दूरी कितनी होनी चाहिए, जो इसका एक मापदंड है कि 3 फुट तक जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस होते हैं एक व्यक्ति से दूसरे में ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है। और 3 फुट के दूर अगर व्यक्ति रहेगा तो ड्रॉपलेट्स वहीं ड्रॉप हो जाते हैं,
और वो कम्युनिकेशन डिजीज आगे नहीं बढ़ पाती। तो दूसरा आपका ड्रॉपलेट इन्फेक्शन समझ में आए, खांसने से, छींकने से, थूकने से, राइट, बोलने से, ठीक है। तो इससे आपको क्या हो जाता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो जाते हैं। नंबर तीसरा आपका आता है संक्रमित मृदा के संपर्क, मतलब कि जो इन्फेक्टेड सॉइल है, सॉइल मीन्स मिट्टी, मिट्टी मीन्स जहाँ पे जो आपका खेत में मिट्टी है, आपके घर में मिट्टी, इसमें क्या होता है, इसमें जो इन्फेक्शन हैं उसमें आपका अगर वो इन्फेक्शन वहाँ पे हैं और उससे संपर्क में कोई व्यक्ति आ जाता है, उसका ब्लड से कोई संपर्क में आ जाता है उस सॉइल के, ठीक है, इसका एक जीता जाता उदाहरण है टिटनेस। टिटनेस में क्या होता है, गोबर में डंग जिसे बोलते हैं हम लोग, मिट्टी में टिटनेस के पहले से बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। जैसे ही आपका टिटनेस वाले सॉइल आपके कटे हुए भाग पे जैसे ही लग जाती है तो टिटनेस हो जाता है। तो ये काहे से संक्रमण होता है, सॉइल के संपर्क में आने से, ठीक है। ऐसी सॉइल, इन्फेक्टेड सॉइल के जहाँ पे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और जर्म्स मौजूद हैं, उससे डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से ये बीमारी हो जाती है। क्लियर। सो नेक्स्ट वन इज त्वचा या श्लेष्मा कला में इंक्यूलेशन की वजह से। ये क्या है आपका, इसमें आपका ये आपका जो स्किन वाला है मामला, स्किन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से इसमें क्या होता है, जैसे रेबीज होता है, रेबीज क्या होता है, कुत्ते में होता है, और जैसे ही वो काट लेता है तो स्किन से कांटेक्ट में आता है, ब्लड से कांटेक्ट में आ जाता है और वो बैक्टीरिया, वायरस आपको इन्फेक्ट कर देता है। तो इसका एक उदाहरण रेबीज है। दूसरा हम लोग संक्रमित सुइयाँ जो होती हैं, जो नशे वाले लोग होते हैं, एक मरीज की संक्रमित सुई दूसरा मरीज लगा लेता है तो बीमारी एक दूसरे से त्वचा के माध्यम से या आपका मेम्ब्रेन के माध्यम से एक दूसरे में ट्रांसफर हो जाती है। तो दो उदाहरण हुए, रेबीज और HIV। इसी तरीके से स्किन के कांटेक्ट में एक HBsAg हेपेटाइटिस होता है। HBsAg पॉजिटिव ऑस्ट्रेलियन एंटीजन होता है जो पॉजिटिव हो जाता है। उस व्यक्ति से कोई भी व्यक्ति कांटेक्ट में आता है, छूता है, उससे वायरस आपका स्किन के माध्यम से अंदर चला जाता है। इसी तरीके से एक बीमारी है इबोला। ये आपके टॉपिक्स में नहीं दिए गए लेकिन हम आपको बता रहे हैं। इबोला एक ऑस्ट्रेलियन बीमारी थी। टच करने से, आप वेस्टर्न मूवीज़ वगैरह आपने देखी होंगी, इंग्लिश मूवीज़ में, वहाँ पे इस तरीके की कई आपकी पिक्चर्स हैं जहाँ पे कोई वायरस छूने से छू लेते हैं, वायरस एक दूसरे में चला जाता है, राइट। इबोला वायरस भी क्या था, ये स्किन टच वाला वायरस था। इंक्यूलेशन की वजह से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चला जाता था। नेक्स्ट वन है आपका आता है ट्रांसप्लांट, जो आपका प्लेसेंटा से आपका ट्रांसप्लेसेंटल का मतलब होता है कि माता के प्लेसेंटा से भ्रूण में वो बीमारी ट्रांसफर हो जाए। जैसे HIV है, जैसे आपका HBsAg है, जितनी वायरल बीमारियां हैं वो बीमारियां माता के प्लेसेंटा से, ट्रांसप्लेसेंटल का मतलब है प्लेसेंटा से के माध्यम से भ्रूण में, भ्रूण मीन्स एम्ब्रियो, एम्ब्रियो मीन्स जो पेट में बच्चा है उसको ट्रांसफर हो जाती हैं बीमारियां, तो इनको ट्रांसप्लेसेंटल बीमारियां कहते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया क्या, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से, प्रत्यक्ष संक्रमण के तरीके से, ये आपका हो गया प्रत्यक्ष संक्रमण। और दूसरा इनडायरेक्ट जो आपका ट्रांसमिशन कैसे होता है, कि आपका सबसे पहले व्हीकल ट्रांसमिशन के द्वारा। व्हीकल मीन्स क्या होता है कि कोई एक ऐसा माध्यम, सबसे पहले तो समझें कि प्रत्यक्ष संक्रमण होता क्या है। प्रत्यक्ष में क्या था कि जहाँ पे बैक्टीरिया, वायरस का भंडारण था वहाँ पे व्यक्ति खुद चला गया, रोगी खुद चला गया, उससे इन्फेक्शन हो गया उससे, तो ये आपका हो गया डायरेक्ट। इनडायरेक्ट में क्या है, जो संचरण जहाँ पे बैक्टीरिया, वायरस का, इन्फेक्शन का है, वहाँ से कोई एक माध्यम उस इन्फेक्शन को लेके आया और उस माध्यम के द्वारा वो व्यक्ति इन्फेक्टेड हो गया, तो ये आपका इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन कहलाएगा। जैसे आपका ये आपका बताया गया है वाहन जनित, मीन्स कोई व्हीकलर क्या होता है कि कहीं पे इन्फेक्शियस जगह थी, वहाँ पे फल रख गया, दूध रख गया, हमारे खाने की सामग्री रख गई और वहाँ पे वो चीज़ रखी रही, वहाँ से वो इन्फेक्टेड हो गई, वो आपके घर पे चली आई। वो घर पे चली आई, आपने जब उस फल को खाया, उस फल से वो जो आपकी बीमारी थी
आपके अंदर ट्रांसमिट हो गई तो ये आपका क्या हुआ, व्हीकल से आपका, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये ट्रांसमिशन व्हीकल ट्रांसमिशन कहलाता है। वाहन जनित, किसी एक चीज जो आपकी थी भंडारण अवस्था से वहाँ पे रखी रही, उससे दूसरी चीज आपके घर पे आ गई, फल दूध अंडे इत्यादि, राइट। नेक्स्ट वन इज आपका आता है रोगाणु वाहक जनक। मीन कोई एक ऐसा एजेंट, कोई ऐसा वेक्टर, इसको हम लोग रोगाणु वाहक जो इसलिए है, इसको बोलते हैं हम लोग वेक्टर, राइट। कोई ऐसा एक माध्यम, कोई ऐसा एक मोड जिसकी वजह से वो कोई भी जो इन्फेक्शन है वो पहले उस वेक्टर में जाएगा, वो वेक्टर फिर आकर व्यक्ति के ऊपर बैठेगा, उसके खाने पे बैठेगा, उसके द्वारा फिर उसके अंदर व्यक्ति के अंदर ये बीमारी चली जाएगी, जिसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर बाय वेक्टर ट्रांसमिशन, ठीक है। इसकी अब इसमें कौन कौन सी होती हैं रोगाणु वाहक जनित जो आपकी होती हैं, इसमें देखिए आपका वाहन का नाम, राइट। घरेलू मक्खी है, जैसे हाउस फ्लाई है, हाउस फ्लाई से आपका एक जगह खाने में बैठेगी, इन्फेक्टेड दूसरे खाने में बैठ के आपके खाने में बैठ जाएगी, वो खाना आप खाएंगे तो आप बीमार हो जाएंगे। उसमें आपका दस्त, हैजा, टाइफाइड, अमीबियोसिस और पेचिस, इतने तरीके की बीमारी इस मक्खी के द्वारा फैल सकती है, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा आपका आता है मच्छर। मच्छर में आपका क्या है, मच्छर आपको काटेगा, काटने के बाद में फिर दूसरे व्यक्ति को काटेगा जाके, उससे आपका मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू बुखार जो नॉर्मली आप लोग सोसाइटी में देखते रहते हैं, ये कम्युनिकेबल है। आपको पता है कि मलेरिया फैला हुआ है, डेंगू फैला हुआ है। फैला का मतलब क्या होता है, कम्युनिटी में स्प्रेड होने वाली बीमारियाँ, ठीक है। तो ये मच्छर के द्वारा होता है। उसके बाद एक बालू मक्खी होती है, इससे क्या होता है आपका एक बुखार आता है, कालाजार बुखार होता है, ठीक है। टिक्स जो आपके होते हैं, टिक्स आपके क्या होते हैं, खटमल होते हैं। ये क्या करते हैं आपके, जो आपका एक बुखार आता रहता है, टिक टाइफस करके एक बीमारी होती है, वो पैदा कर देती है। जुआ आप लोगों को जो इसमें होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चला जाता है, आपकी बीमारी को दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिट कर देता है, ठीक है। जुआ से आपका ट्रेंच फीवर और जो पुनरावर्ती बुखार बार बार जो आपका है, इसको हम लोग बोलते हैं रूमेटॉइड फीवर। रूमेटॉइड फीवर का मतलब होता है लगातार रहने वाला बुखार, राइट। नेक्स्ट वन इज आपका आता है इंच माइट, स्केबीज, जो खुजली वाले स्केबीज वाले जो वायरस होते हैं, बैक्टीरिया, वो आपके अंदर चले जाते हैं, एक से दूसरे में ट्रांसमिट हो जाते हैं, ठीक है। और दूसरा आपका होता है चूहा जो होते हैं, जैसे प्लेग, म्यूरिन टाइफस, अमीबियोसिस और कई तरीके के प्रोटोजोअन्स जो आपके होते हैं, जिससे कि बीमारी फैलाते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आपका हुआ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संचरण के मोड्स आपके हो गए। अगला आपका होता है वायुजनित। तो अब तीसरा आपका आता है वायुजनित, मतलब कि एयर से। एयर में दो तरीके के इन्फेक्शन होते हैं आपके, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होते हैं, हमने छींका, हमने खांसा, हमारे मुंह से जो बैक्टीरिया वायरस निकले वो एयर में हो गए, और उस एयर से, जिसे हम लोग एयरबॉर्न कह रहे हैं, राइट। तो उस एयर से जो व्यक्ति कांटेक्ट में आया, वो बैक्टीरिया वायरस उसके अंदर चले गए। तो ये आपका वायुजनित होता है आपका तीसरा। अगला आपका आता है संक्रमित हाथों के द्वारा। संक्रमित हाथों के द्वारा मीन्स हमने कोई चीज़ रखी, अभी हम लोग देख रहे हैं कोरोना काल में बार बार हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, हैंड सैनिटाइजर। वाई, बिकॉज हमारे हाथों के द्वारा, ठीक है, हम ये हाथ बार बार अपनी आंखों पे लगाते हैं, नाक पे लगाते हैं, चेहरा पहुँचते हैं, इससे इन हाथों से, वो गंदे हाथों से, संक्रमित हाथों से वो रोग हमारे शरीर के अंदर चला जाता है और ये बीमारी आगे फैल जाती है। या हमने इन संक्रमित हाथों से दूसरे को छू लिया तो दूसरा संक्रमित हो गया, राइट। तो संक्रमित हाथों से भी ये बीमारी फैल जाती है। तो स्टूडेंट्स ये अब लेक्चर था आपका कम्युनिकेबल डिजीज का, संक्रामक बीमारियों का, जो कि आजकल फैली हुई है। कोरोना इज ऑल्सो कम्युनिकेबल डिजीज, एक संक्रामक बीमारी है। सो स्टे होम एंड स्टे सेफ, राइट। आप लोग हमेशा घर पे रहें, हाथ अच्छे से धोते रहें, पूरी हाइजीन का आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन इज आपका एक नई बीमारी आप लोगों के सामने आ रही है, ब्लैक फंगस, राइट। दिस इज अ वेरी हॉरेबल, वेरी हॉरेबल
डिजीज नाउअडेज स्प्रेड इन द कम्युनिटी, ये कम्युनिटी में फैल रही है। इसमें क्या होता है, कोई फंगस जो आपका होता है ऑक्सीजन के द्वारा मेटेलिक कारणों की वजह से आपकी जबड़े की हड्डी में वहाँ पे पहुँच जाता है और धीरे धीरे उस जबड़े की हड्डी को अंदर से खोखला करता रहता है और अपनी कॉलोनी बना लेता है। जब आसपास की जो नर्व होती हैं, नर्व आप लोग जानते हैं क्रेनियल नर्व, जिसकी वजह से हम लोग सुनना, देखना, खाना, सूंघना, इन सब चीज़ों की, तो इन एंड्स जो नर्व्स हैं, इन नर्व्स को ये फंगस वहीं पे सबसेट करता रहता है, वहाँ पे दबा देता है, उनको किल करता रहता है, मार देता है, नेक्रोसिस पैदा कर देता है, जिसकी वजह से धुंधला दिखने लगता है। धीरे धीरे जब ये फंगस आपका पनपता रहता है तो जबड़े की हड्डी से होता हुआ आँख की हड्डी में पहुँच जाता है, जहाँ पे आई बॉल फिट है। उसके बाद आपकी ब्रेन की हड्डी में मेन आपका जो फ्रंटल बोन है वहाँ पे पहुँच जाएगा। ऐसे केस में हम लोगों को आँख तक निकालनी पड़ रही है, जबड़ा निकालना पड़ रहा है। सो स्टूडेंट प्लीज़ हमेशा सुरक्षित रहें। दोनों दिन में 3 से 4 बार आपका हाथ धोने हैं, ठीक है। खाने के समय हाथ धोना है, खाने के बाद हाथ धोना है, घर पे साफ सफाई रखना है। अचार इस समय बिल्कुल नहीं खाना है। पिकल जो है एक फेवरेबल मीडियम प्रोवाइड करा रहा है फंगल इन्फेक्शन के लिए। अचार बिल्कुल बंद कर देना है कम से कम 2 माह के लिए। जहाँ पे नमी वाली जगह है वहाँ पे रहना नहीं है। रोज़ अपने बिस्तरों की सफाई करनी है। थैंक यू।